राहुल जी का जो एजेंडा है कि मोहब्बत की दुकान देश में खुलनी चाहिए, उसकी एक छोटी सी दुकान अमरोहा में खोलने की कोशिश। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? अहले सियासत का काम अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, अपना वर्क यही है। सर, अभी मौजूदा विधायक को कैसे देखते हैं आप? ये सियासत पेट्रोल पंप और शादी घर और अपने बच्चों को सेट करने की नहीं है कि जो है एक माह हो गया बंद है हम पर मटन, जी जी। महफिलों में भिंडियाँ खा रहे हैं अहले सफर। दोस्तों, 2027 यूपी विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और सभी संभावित प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर मेहराज हुसैन जी हैं, जो अमरोहा में काफ़ी समय से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और चुनावी सरगर्मियां जो अमरोहा में बढ़ रही हैं विधानसभा 41 में, इसी को लेकर हम थोड़ा सा इन पर चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। देखिए, परिचय का जहाँ तक सवाल है तो मेरा परिचय यही है कि मैं अमरोहा के लोगों की खिदमत करने, उनके मुद्दों को उठाने और जनता की आवाज़ को देश के बड़े नेताओं तक ले जाने का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी कांग्रेस पार्टी में हूँ और जो है मैं पूर्व में सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुझे लगातार टीवी पे एज अ प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मुझे भेज रहा है। तो पार्टी में बड़े लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ और सीधे सीधे जो बड़े नेता हैं जो आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, जो आप जिन तक आपकी बात पहुँचानी चाहिए, उनके कानों तक जो है उस बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और राहुल जी का जो एजेंडा है कि मोहब्बत की दुकान देश में खुलनी चाहिए, उसकी एक छोटी सी दुकान अमरोहा में खोलने की कोशिश। ठीक है सर, ये और जानना चाहेंगे, आप आते कहाँ से हैं? हम तो यही हैं, यहीं से आते हैं, जहाँ बैठे हैं आपके सामने, आप मेरे घर पे बैठे हैं तो आपका आते जो और है पुश्तैनी घर वगैरह वो कहाँ हाँ, पर है? पुश्तैनी घर का मसला जहाँ तक है, देखो मेरे जो है जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे और 1952 में उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा। और फिर मेरी परवरिश जो है वो दिल्ली में हुई और मेरी शादी अमरोहा में हुई। अच्छा अच्छा। और जो है मैं अमरोहा के लिए काम करता रहा। पहले मैं, क्योंकि मेरा जो मेजर डोमेन रहा शुरुआती दौर में, मैं डॉक्टर बना। अच्छा। डॉक्टर बनने के बाद एक जो आदमी का एक सपना होता है कि भाई डॉक्टर है तो फिर खिदमत खल्क की तरफ जाए। लेकिन जब धीमे धीमे कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ NSUI, यूथ कांग्रेस, इन सब में जो है बड़े लेवल पर काम किया मैंने। और ठीक फिर है। उसके बाद जो है जो ज़मीनी पॉलिटिक्स की बात आप करें तो ज़मीनी पॉलिटिक्स में शुरुआती दौर में मेरा मन नहीं था बहुत ज़्यादा कि मैं ज़मीनी पॉलिटिक्स करूंगा, क्योंकि मैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन इन सब पे काम करता था। और अहमद पटेल साहब मेरे गुरु करते थे, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। अच्छा। तो अहमद पटेल साहब की वजह से मैं सियासत में आया। ठीक है सर, हम काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं कि अमरोहा में आप वर्क कर रहे हैं, तो किस लिहाज से आप वर्क कर रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? अहले सियासत का काम अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, अपना वर्क यही है। और अच्छा। चुनावी तैयारी की जहाँ तक आपने सवाल पूछा मुझसे कि भाई चुनाव में मैं तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसा है कि चुनाव में तैयारी करना, मैं 2024 में लोकसभा की तैयारी कर रहा था, मुझे टिकट नहीं हो पाया। अब बहुत सारे कारण उसमें हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं 2029 लड़ना चाहता हूँ लोकसभा। अब रही बात विधानसभा के सवाल पे, जो आप सवाल विधानसभा का मुझसे पूछ रहे हैं, तो देखिए विधानसभा का सवाल बड़ा क्लियर है। पार्टी हमारी जो है कांग्रेस, वो गठबंधन में है। अच्छा। और गठबंधन में कौन सी सीट पार्टी को मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, पहला सवाल तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी ना मुझे है ना किसी मीडिया के आदमी को है। मान लो अगर आपको दूसरी कैंडिडेट। दूसरी दूसरी हाँ, बात, ठीक है। अब अगर पार्टी मुझे आदेश देती है कि चुनाव लड़िए और फला जगह से लड़िए, तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ से पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो भी मैं खुश हूँ, और पार्टी मुझे कहेगी कि आप फला को लड़ाइए तो भी मैं खुश हूँ। तो जो पार्टी का आदेश है वही सर्वप्रथम है, पार्टी में है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देश को जो है इस नफरत के बाजार और इस नफरत की आग से बाहर निकालने का जो राहुल जी ने मिशन है, उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि पार्टी जो भी निर्देश देगी, वो चाहे चुनाव लड़ने को कहेगी तो लड़ेंगे और लड़ाने को कहेगी तो लड़ाएंगे। सर, चुनाव का माहौल है, बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं अमरोहा में भी, और अमरोहा के रहे हैं बहुत सारे मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा अमरोहा का क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से तो अमरोहा में मुद्दों का अंबार है। अच्छा।
और सिर्फ अमरोहा की आप बात मत करें, अमरोहा, नौगामा, हसनपुर, ये पूरा जो बेल्ट है ना, इसमें ही मुद्दे बेइंतहा हैं। जब मैं लोकसभा में गांव-गांव रेडी रेडी जो है पटरी पटरी जा रहा था और लोगों से मिल रहा था, तो हर गांव के अपने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे खित्ते का है बेरोजगारी। जी बिल्कुल। सारे युवा यहाँ मजबूर हैं कि या हम्म। तो वो ई रिक्शा खरीद के रिक्शा चलाएं और बिल्कुल। या तो फॉर्चून की दुकान खोल लें। इसके सिवा कोई रोजगार जो है इस शहर में, इस इलाके में नहीं है। हर हम्म। छोटे काम के लिए आपको मुरादाबाद जाना पड़ता है। जी मेरा जी। सपना है कि मुरादाबाद के लोग एक दिन अमरोहा ऐसा बने कि अमरोहा आए अपने कामों के लिए। अब जैसे ढोलक का व्यापार है अमरोहा में, ढोलकें अमरोहा की दुनिया भर में जानी जाती हैं, लेकिन बिल्कुल। उस व्यापार के लिए कोई काम नहीं हुआ। बीड़ी का व्यापार बहुत बड़ा था एक ज़माने में अमरोहा में, लेकिन अब बीड़ी की भी चीज़ें दम तोड़ती हुई दिख रही हैं उनके कारीगर। ऐसे ही जो है कपड़े का, जैकेटों का कारोबार था कई बहुत सारे इलाकों में, गाँवों में। उस कारोबार को कोई आदमी सही दिशा और दशा देने वाला नहीं रहा। और रही बात, आप स्थानीय लेवल पर अगर डेवलपमेंटल मुद्दों की बात करें, रोज़गार को छोड़ के, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी एक बारिश हो जाए तो आपको 10 मुद्दे सड़क पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी इसमें ग्राउंड लेवल पर जो है काम होता नहीं दिख रहा है। देखिए ये ग्राउंड जल लेवल, निकासी को लेकर बहुत देखिए बड़ी समस्या है लोगों का। ये बोल बोल के उन सिर जो है उनका चकराने लगा है इस बात को आपको मैं लेकर। बताऊं कि मैं अगर किसी से जाके किसी सेकंड टीयर सिटी में ये कहूं कि शहर में सीवर लाइन नहीं बिछी है अभी तक, जी। तो बड़े अचंभे से मुझसे पूछता है कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये कड़वी हकीकत है, शहर में ये है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि काम करने के लिए काम करने वाला जो होगा और जिसके दिमाग में मुद्दे होंगे, उसका बहुत काम है। और यहाँ तो इतना काम है कि अगर आप 10 साल यहाँ भी और काम करेंगे तो भी वो काम शायद पूरे होंगे नहीं होंगे, इसमें बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ ए से शुरू करना है और जेड तक जाना है। ठीक है, ठीक है सर। अभी मौजूदा विधायक को कैसे देखते हैं आप? अच्छे आदमी है, अल्लाह उनको सेहत दे, उम्र दराज दे उनके उनको। काम को उन, कैसे? उनको जो समझ में आया उन्होंने अपने हिसाब से किया। हर इंसान का अपना एक विज़न होता है, जिसका जो विज़न होता है वो इस हिसाब से काम करता है। मेरी सियासत पेट्रोल पंप और शादी घर और अपने बच्चों को सेट करने की नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी सियासत होती है, तो अपने हिसाब से करते हैं। मेरे लिए, मैं तो उनको दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उनको। रोजगार और जल निकासी का एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आपको क्या और दिखता है कि यहाँ पर जो है बदलना चाहिए? देखिए यहाँ पे तो सड़कों का मुद्दा है, यहाँ कनेक्टिविटी का मुद्दा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई आज तक। यहाँ मुद्दा ये है कि बगल में आप अगर मुरादाबाद चले जाए यहाँ से 30 किलोमीटर, तो मुरादाबाद में घुसते ही आपको अंदाज़ा होता है कि मुरादाबाद और अमरोहा के बीच में कितना फ़र्क पैदा हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुद्दे तो इतने सारे हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद आपका 10 मिनट का इंटरव्यू 10 घंटे का हो जाएगा। तो उन सारे मुद्दों पर बात तभी की जा सकती है जब हम या आप किसी चुनाव में खड़े हों और वो बात करें कि भाई ये मुद्दा ऐसे सॉल्व होगा। और मैं किसी को दोषारोपण करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपनी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं मानता कि फला आदमी ने वो गलत किया और फला आदमी ने सही किया। मेरा ये मानना है कि जिसका जैसा विज़न होता है वो वैसे काम करता है। मेरा विज़न ये है कि भाई हमें लोगों से मोहब्बत करनी है, उनके पास जाना है और उनके मुद्दों को भी सुलझाना है। सिर्फ ये नहीं है कि हम फ़ोटो खिंचा के चले आएँ, इससे जी ज़्यादा बिल्कुल। इसके भी आगे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी पार्टी ने अगर यहाँ से विधानसभा से जो है अपना कैंडिडेट को उतारेगी, क्योंकि सभी जगह पे आपकी जो है पार्टी उतारती है, तो वो किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी रैली करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हम ये चीज़ बदलेंगे अमरोहा में? देखिए, पार्टी कैंडिडेट देती है, पार्टी हम्म मुद्दे नहीं देती। पार्टी तो देशव्यापी मुद्दे देगी कि हम्म नफरत हम्म, मिटानी है, बिल्कुल। इस सरकार को बदलना है। अब जैसे अभी इस वक्त का एक प्रेजेंट मुद्दा है कि जो है, एक माह हो गया बंद है हम पर मटन, जी जी। महफिलों में भिंडियाँ खा रहे हैं अहले सुखन। तो अब यही मुद्दा है, बड़ा छोटा सा हम्म, मुद्दा है। आपको मैं बताऊं कि तमाम शहरों में गोश्त मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। तो जहाँ पर रोड नहीं है हाँ, गाँववाड़ियों को, वहाँ पर दुकानें बंद रहने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो वही चीज़ है कि अब मुद्दे हैं, लेकिन जो लोग मनसब पे बैठे हैं, बोलना उनको है। जी बिल्कुल। तो उनको बोलना चाहिए इन मुद्दों पर। साइलेंट मैं है तो सब। बड़ा अचंभित हूँ कि क्यों नहीं बोलते, लेकिन खैर होगी कोई स्ट्रैटेजी। मैं जिस हम्म। जगह जो है, मैंने खाना खाया नहीं, वहाँ का टेस्ट मैं कैसे बता सकूँ। अब कही बात आपने कि पार्टी का क्या मुद्दा यहाँ होगा, तो जो हम्म। प्रत्याशी होगा जब वो लड़ेगा चुनाव, तो एक दो तरह के मुद्दे हैं। एक तो नेशनल नैरेटिव है पार्टी जी। का कि भाई उत्तर प्रदेश में हमें ये करना है, हमें जातिगत तौर पर आरक्षण देना है, हमें जो है मुसलमानों की स्थिति को सुधारना है, हमें जो है वो नफ़रत को मिटाना है, हमें दलितों पे जो शोषण हो रहा है उसको बंद करना है। ये नेशनल मुद्दे हो गए।
अब उसके बाद स्थानीय मुद्दा होगा कि भाई उसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, तो ये स्थानीय नेता के जहन पर डेवलप करता है कि उसका स्थानीय नेता अपने बीवी बच्चों को सेट करना है, अपने दामाद को सेट करना है, या उसका स्थानीय मुद्दा है कि रोजगार सिर्फ उसके बच्चे नहीं हमारे बच्चे भी पाएं, शहर के बच्चे भी पाएं, ये उसका मुद्दा है। पिछली बार जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है बीच में ही जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कह लो, सिलेंडर कर दिया था। तो क्या इस बार जो है जनता भरोसा जता पाएगी? अब भाई सरेंडर उन्होंने किया था तो उन्हीं से आप जाके इसमें पूछिए कि क्यों किया, मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं। नहीं, आपकी पार्टी के कैंडिडेट थे ना? हाँ, हमारी पार्टी कैंडिडेट से, लेकिन सरेंडर तो पार्टी ने नहीं किया, कैंडिडेट ने किया ना, तो इसका सवाल तो कैंडिडेट से होता है। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा सा नहीं लगा वो बात, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जो बीच में सरेंडर ना करें। ठीक है, विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चर्चा जो है शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि चुनावी चर्चा जो है जल्दी से अमरोहा में आती है। चुनाव चाहे अभी समय है, 6 महीने का लगभग समय है, लेकिन जो है अमरोहा की जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। तो बहुत सारे मुद्दे अमरोहा के हैं, और इन्हीं पर जो है हम जो है डॉक्टर मेराज हुसैन जी से थोड़ी सी चर्चा की। सर, अमरोहा के लोगों से क्या आपका मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, अमरोहा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अमरोहा के लोगों की मिलनसारी, मेहमान नवाजी, पूरी दुनिया में शायद ऐसी मेहमान नवाजी कम लोगों के यहाँ होती होगी। जी बिल्कुल। तो अमरोहा के लोगों का सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से दिल खोल के काम करते हैं ना, ऐसे ही इस बार चुनाव में दिमाग खोल के भी काम करिए। वो अमरोहा के लोग ऐसे हैं, बड़े भोले लोग हैं, थोड़ी सी बात में जो है वो एक रुख पकड़ लेते हैं और उसको ही जो है विजय बना देते हैं। ऐसा देखा जाता है, बहुत ही भोले लोग होते हैं। नहीं, शायद मैंने अपनी बात कह दी कि अब हम दिल से तो बहुत अच्छे लोग हैं ना, इस बार दिमाग खोल के भी काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो एक सवाल और है, मौजूदा चेयरमैन जो है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम वो लोग कर रहे हैं? मेरी उस पर कोई राय नहीं है, ना मैं मौजूदा चेयरमैन के काम को जानता हूँ, और ना मैं ये जानता हूँ कि वो कैसा कर रहे हैं, इस पर मैं क्या राय दूँ। उनका चुनाव जो हुआ था, जब चुनाव वो लड़ी थी, और जो है उस चुनाव पे ही बड़ा संशय था लोगों के मन में अमरोहा में। जी मुझे बिल्कुल गली गली में बिल्कुल लोग बिल्कुल। बताते हैं, हर बैठक में ये बात होती है। तो जब वही संशय पैदा हो गया तो आगे मैंने पता नहीं किया कि क्या। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जल निकासी जो है मेंबर का, वो चेयरमैन का काम होता है। अब और भाई देखिए, ऐसा है कि फुटबॉल है जल निकासी। पहले एक बार चेयरमैन साहब विधायक साहब के पास फुटबॉल फेंके, फिर विधायक साहब चेयरमैन साहब के पास फेंके, लेकिन आखिर में क्या होगा इसका मसला? आखिर में परेशान कौन हो रहा है? जनता। जी बिल्कुल। तो जनता के सेवक को, जनता के मुद्दे को सॉल्व करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई सेवक हो, उसका कोई नाम हो, उसकी कोई पार्टी हो। इसमें सवाल सिर्फ इतना सा है कि भाई उसको सॉल्व करना चाहिए इस चीज़ को। नाला निर्माण के लिए जो है कुछ रकम रिलीज कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जो है ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता नजर आ रहा है। अब देखिए, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए जिनको रकम निर्माण के लिए दी गई है ना, या जिन्होंने रिलीज करी है, उनसे भी ये सवाल बनता है। इसलिए कि मैं इस बात पे कोई जवाब कैसे दूं जब मुझे ही जानकारी ना हो कि वो कब काम होगा और वो क्यों नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक तो है। बिल्कुल आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। और आपने कहा है मुझसे कि चेयरमैन का काम का आकलन करिए, तो मैं अब जाऊंगा शहर में, एक आध दिन घूमूंगा। वो लाइटें तो देखता रहता हूँ मैं, वो लग गई छोटी छोटी सी, वो विकास की जो है बिजनौर रोड पे। तो अगर बिजली लगा देना है ही सिर्फ निर्माण है तो मुझे लगता है कि उससे आगे भी सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। दोस्तों, हमारे साथ जो है डॉक्टर मेराज हुसैन जी थे, जो कि कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से अमरोहा में हैं, जो समाज सेवी का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। इन बातों पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।